हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि अब तक इजरायल ने हानिया की मौत को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए ये दावा कितना सच है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका के कुछ प्रमुख अखबारों ने इस हत्या के पीछे मोसाद का हाथ होने का दावा किया है और जानकारी के मुताबिक हानिया की हत्या की साजिश पिछले कई महीनों से चल रही थी और इसमें ईरान के एजेंट्स के शामिल होने के भी संकेत मिले हैं। हानिया की मौत की साजिश कैसे रची गई, आज मैं यही बताने वाला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यूपी लाइव वर्ल्ड, जहाँ हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोसाद ने हानिया की हत्या को अंजाम देने के लिए ईरान के खुफिया एजेंट्स को अपने साथ मिलाया था। इन ईरानी एजेंट्स ने ही तेहरान की उस बिल्डिंग में 3 अलग अलग कमरों में बम फिट किए थे जिसमें हानिया रुका हुआ था। दरअसल मोसाद हमास चीफ इस्माइल हानिया को मई में ही मरवाना चाहता था जब वो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के जनाजे में शामिल होने के लिए तेहरान में आया था। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ का दावा है कि 2 ईरानी अधिकारियों ने उन्हें बताया कि मई वाला ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि बिल्डिंग में बहुत ज्यादा भीड़ थी। मोसाद को लगा कि मिशन फेल हो सकता है, इसलिए उसने बम से उड़ाने का आदेश नहीं दिया। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब भी इस्माइल हानिया ईरान आता था, उसे उत्तरी तेहरान के एक पॉश इलाके में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के गेस्ट हाउस में ठहराया जाता था और वो अक्सर तेहरान यात्राओं के दौरान उसी गेस्ट हाउस में रुकते थे। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मई में हमला करने के बजाय दोनों ईरानी एजेंट्स ने उत्तरी तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के गेस्ट हाउस के 3 कमरों में बम फिट कर दिए जहां हानिया के रहने की संभावना थी। सीसीटीवी फुटेज देखने वाले अधिकारियों ने बताया कि एजेंट्स को कुछ ही मिनटों में कई कमरों में चोरी छिपे आते और जाते देखा गया। हमले से पहले ही दोनों एजेंट्स देश छोड़कर यानी ईरान छोड़कर बाहर भाग गए, लेकिन उनका एक सोर्स अभी भी ईरान में ही मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब हमलावरों को ये पक्का हो गया कि हानिया अपने कमरे में है तो उन्होंने विदेश से ही विस्फोटकों को एक्टिव कर दिया। इस धमाके में कुछ खिड़कियां टूटी, बाहरी दीवार दरक गई, कुछ हिस्से ढह गए, पूरी इमारत हिल गई और इस हमले में हानिया और उसका बॉडीगार्ड मारा गया। बता दें कि ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करने के लिए इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी में मौजूद थे। अपनी इस यात्रा के दौरान हानिया ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई से भी मुलाकात की थी। धमाके के तुरंत बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि इस हमले में इजरायल का हाथ है और हो सकता है उसने मिसाइल से हमला किया हो, मगर इजरायल ने सार्वजनिक रूप से इस हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली खुफिया अधिकारियों ने अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की सरकारों को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने ऐसी किसी भी जानकारी मिलने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में पता चला है कि ये मिसाइल हमला नहीं था बल्कि सुरक्षा में हुई चूक का फायदा उठाया गया था, क्योंकि जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ वहां बम कई महीने पहले ही प्लांट कर दिया गया था और छिपा दिया गया था और इस बिल्डिंग पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैनिकों का पहरा है और इस वजह से इस घटना को डील करना ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि उसकी सीमा के अंदर किसी मेहमान की हत्या हुई है। ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन भी है। ब्रिटिश अखबार के मुताबिक ईरानी अधिकारी ने बताया कि ईरान के लिए अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हमला कैसे हुआ। ऐसा हमला तभी हो सकता है जब ऊंचे पद पर बैठे किसी अधिकारी ने गद्दारी की हो और जिसके बारे में उन्हें अभी तक मालूम नहीं है। फिलहाल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अलग अलग विभाग एक दूसरे पर इस हमले के लिए आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब कुछ ही महीनों पहले सीरिया में उसके कॉन्सुलेट पर भी अटैक हुआ था जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 टॉप कमांडर मारे गए थे। तब ईरान ने उसका जवाब इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक से दिया था। इस बार भी वैसी ही आशंका जताई जा रही है कि ईरान कुछ बड़ा कर सकता है। इस हमले में चूंकि इजरायल ने खुद कुछ भी नहीं स्वीकारा है, इसलिए हमास ने भी बिना ही नाम लिए इजरायल पर निशाना साधा है और कहा है कि वो करारा जवाब देगा। वहीं हूती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह ने भी बदला लेने के लिए चेतावनी दे दी है। चलते चलते आपको बता दें कि गुरुवार 1 अगस्त को इजरायली सेना ने पुष्टि की कि उन्होंने हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दैफ को मार गिराया है। ये हमला इजरायल ने 13 जुलाई को किया था, लेकिन उस हमले में कौन कौन मारा गया इसका खुलासा इजरायली सेना ने अब किया है। मोहम्मद दैफ 1990 के दशक में हमास की सैन्य शाखा कस्मास ब्रिगेड के संस्थापकों में से एक था और 20 से ज़्यादा वर्षों तक वो इस फोर्स का नेतृत्व भी कर रहा था। इजरायल उसे और हमास के एक और लीडर जिसका नाम है याह्या सिनवार
उन दोनों को ही 7 अक्टूबर वाले हमले का मास्टरमाइंड मानता है, जिसमें दक्षिणी इजराइल में कम से कम 1139 लोग मारे गए थे और गाजा युद्ध उसकी वजह से शुरू हुआ था। खैर, इस खबर में इतना ही। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए यूपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.